नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। इधर चुनाव को लेकर के नेताओं की जो पैंतराबाजी है वो शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में हम एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं इस शख्स के घर पे, जिस शख्स की सन 2006 में हत्या कर दी गई थी। और उस समय वो शख्स उभरता चेहरे थे जिनका नाम था सुरेंद्र पटेल, जो कि बड़हड़िया विधानसभा क्षेत्र के भीमपुर गांव के रहने वाले थे। और कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण उनकी उस समय हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस समय बवाल भी हुआ था। नीतीश की सरकार थी, 2005 में ही नीतीश कुमार की सरकार आ गई थी और 2006 में इनकी हत्या हुई थी। और आज चुनाव को लेकर के आज तक इस परिवार को कुछ नहीं मिल सका। हालांकि उनकी पत्नी संगीता देवी जो है वो जेडीयू की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जब से पति की हत्या हुई तब से नीतीश जी के साथ हैं। लेकिन आज तक जो नीतीश कुमार के द्वारा इस परिवार को मिलना चाहिए मान सम्मान वो नहीं मिल चुका है। आज हमारे साथ वो मौजूद है और एक बार फिर से हम उसी मुद्दे को लेकर चलेंगे कि संगीता जी, आपके पति की हत्या हो गई, पार्टी में ही सक्रिय सिपाही के तौर पे थे, लेकिन आज तक क्यों आपको पार्टी ने मान सम्मान देने का काम नहीं किया? सबसे पहले हम आपके एटीएन चैनल को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आप एक संगीता आरोपी एक लाश बनकर मैं जी रही हूँ, उससे आप लोग मिलने आए, इसके लिए मैं बहुत आप लोग को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। रही बात मेरी पति की हत्या की, तो आज तक मेरे पति के नाम पर ही सब लोग अपना अपना राजनीति चमकाए हैं। सुरेंद्र पटेल की हत्या के बाद हमको क्या दिया लोग? कुछ नहीं। वही मिला कि एक छोटा सा बच्चा को लेकर के मैं जी रही थी, उसको भी लेकर के खा गया लोग, उसे भी निगल गया लोग, और उसके नाम पर भी आजकल राजनीति हो रहा है। अच्छा, ये बताइए संगीता जी कि आपके जैसे कि पति की हत्या हो गई, उस केस में क्या हुआ? क्या वो केस अभी चल रहा है या फिर वो क्या हो गया? देखिए, उस समय मैं तो नई थी, मुझे केस के बारे में नहीं पता हुआ, लेकिन मैं बाद में मुझे सब पता चला कि सब नेताओं ने मिलकर केस करवाया और वही लोग सारे केस को खा भी गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो तो 2005 में नीतीश की सरकार भी आ चुकी थी, सुशासन बाबू की सरकार, और आपके उसी दल के आपके जो पति थे वो सच्चे सिपाही थे और शायद राजनीतिक द्वेष के कारण उनकी हत्या भी हुई थी। दल के सिपाही थे, लेकिन उतना हम लोग के साथ में जो भी लोग थे उतना हेल्प नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते वो सारा केस ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके कितने पुत्र कितने थे आपके? मेरा एक ही बच्चा था। एक ही बच्चा। क्या हुआ बच्चे के साथ? कैसे क्या हो गया? मेरे बच्चे को खेलने के उद्देश्य से मेरे बच्चे को बुला के ले गया लोग जी। बिक्की नाम का लड़का था, वही बुला के ले गया जी। ले के चला गया। उसके बाद से साथ संगत में उसको ले जाके कहाँ कैसे कैसे करके उसकी हत्या कर दिया सब जी। हम लोग खोजने के लिए गए तो बच्चों से ही मालूम हुआ कि वो उसको बिक्की नाम का लड़का अपने बाइक पे बैठा के ले जा रहा था जी। खोजने लगे हम लोग, तो फ़ोन किया गया तो वो बोल रहा है कि नहीं हमारे साथ वो नहीं गया है। उसके बाद से संदेह के रूप में पुलिस उसको ले ली और उससे पूछताछ करने के बाद वही सब कुछ बरामद करवाया। मतलब कि आपके घर के दो चिराग, आपके पति की भी हत्या और फिर आपके बेटे की भी हत्या, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। ये अब तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये सत्य है कि मेरे बच्चे की हत्या के बाद उसी दिन अभी मेरे बच्चे की चीता ठंडा भी नहीं हुई थी, तब तक श्याम बहादुर सिंह विधायक थाना पे पहुंच गए थे पैरवी के लिए। किस तरह की पैरवी वो कर रहे थे? उन लोग को बचाने के लिए, जो हत्यारा था उन लोग को बचाने के लिए पैरवी कर रहे तो क्या मतलब कि कुछ उससे कनेक्शन था क्या श्याम बहादुर जी का? इसी के लिए तो मैं बार बार मांग करती रही। नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी मैं बहुत बार कोशिश की, लेकिन अभी तक मैं नहीं मिल पाई। बस इसीलिए कि ताकि उसकी अच्छी से जांच की जाए कि आखिर क्या वजह है, कौन सी चेहरा उनके पीछे छुपल है कि वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं उजड़ तक नहीं पहुंच पाई, बस हत्यारा लोग पकड़ा गया, लेकिन उसका कारण क्या है अभी तक नहीं पता चल पाया। तो आखिर श्याम बहादुर जी, जब आपके बेटे की जब हत्या हुई तो श्याम बहादुर जी काहे उस आरोपी को छुड़ाना चाहते थे? इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? वही तो मुझे अभी तक नहीं पता चला। बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव है लोग, संबंधी है लोग। अब संबंधी उनके हत्यारा बन जाए तो क्या उनके संबंधी रहेंगे? हम लोग उनके संबंधी नहीं हैं, हम लोग भी तो उनके साथ रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चले हैं। उनके लिए मैं कौन सा क्या नहीं की। उनकी चुनाव जिताने के लिए मैं बहुत कुछ कोशिश करती हूँ और सब लोग जानते हैं कि मैं जदयू में कैसे रहती हूँ, कितना समर्पण मेरा है। उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो इस तरह के राजनीति को तो मैं थूक करती हूँ। ऐसे राजनीति करने वालों को मैं थूकती हूँ।
जो लाश पे रंजित कर रहा है लोग। आपके पति आपके जो ये नीतीश जी की पार्टी थी उनके लिए अपनी जान दे दिए और फिर आप नीतीश जी से मिलना चाहती हैं तो नहीं मिलने दिया जाता है आपसे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं कि इतना दिन हो गया क्यों नहीं आप मिले? मैं अनगिनत बार मुख्यमंत्री के आवास पे फ़ोन लगाई हूँ कि मैं मिलना चाहती हूँ, मेरा नाम भी अंकित कर लिया जाता है, नंबर में रहती हूँ, उसके बावजूद भी नहीं मिली, आज तक मैं नहीं मिली हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग समझ रहे होंगे कि विधायक श्याम बहादुर सिंह उधर से हैं या उनके करीबी हैं और जिसको लेकर के नहीं मिलना जा रहा है, क्योंकि आप सब कुछ वहाँ पे पहुँचकर पर्दाफाश कर सकती हैं। मैं यही पर्दाफाश करने के लिए मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई। अब इसका वजह क्या है मैं नहीं बता सकती। अच्छा, इधर श्याम बहादुर जी से लगातार बात होती है, जैसे कि अनुरंजन मिश्रा का बयान आया था जो बड़हरिया के युवा नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि सुरेंद्र पटेल की जो हत्या हुई थी उसमें श्याम बहादुर सिंह का हाथ है। तो आपको लग रहा है कि इनके बातों में कुछ सच्चाई है? जब इतने बड़े बड़े लोग थे हमारे साथ, हमारे पार्टी के सक्रिय नेता मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी उस केस को ख़त्म कर दिया जाता है, तो आखिर क्या वजह है? क्यों नहीं हम लोग को हेल्प मिला? आज केस क्यों पोस्टपोन करके रख दिया गया? उसको तो हेल्प मिलना चाहिए ना। वही लोग केस किया, वही लोग आज तक पूछने तक नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ। विधायक श्याम बहादुर जी आज तक पूछने आप लोगों के पास नहीं है? हमारे पास तो वो कभी आते ही नहीं है मिलने के लिए, पूछने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लोग क्या ये लोग मिल करके इस केस को खत्म करवा दिए? अब मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि किसने ख़त्म करवा दिया, लेकिन केस के बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है कैसे क्या हुआ, लेकिन यही लोग सारे नेता लोग अगर चाहे होते तो हम लोग इतना कमज़ोर नहीं पड़ते। तो अब क्या लग रहा है कि श्याम बहादुर जी फिर से एक बार आ रहे हैं? चुनावी जो चल रहा है अभी विधानसभा चुनाव है और घूम भी रहे हैं, हालांकि वो कहते हैं कि हम सुरेंद्र पटेल के परिवार के काफ़ी करीब में हैं। ये क्या बात वाकई में सच्चाई है? आपके आप लोगों के परिवार के करीब में है? बहुत करीब है, क्योंकि वही तो मेरे को कितना किए हैं। लोग कहते, भोजपुरी में कहल जाला कि एक तक गिरनी गाछी पर से दूसरे लागल मुअड़ी। हमारे कहते हैं कि संगीता हिस्ट्री सीटर परिवार की है और मरना है तो इनार पोखरा में जाके मर जाए। क्रियाक्रम करने के लिए मुख्यमंत्री आएंगे, वो तो इस दिन का इंतजार करते हैं कि संगीता कब मरे कि मुख्यमंत्री आएंगे क्रियाक्रम करने के लिए। मेरी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक कहाँ पहुँचाया जाता है? तो क्यों संगीता देवी से श्याम बहादुर सिंह को किसी प्रकार का डर है क्या? अब तो मैं नहीं बता सकती कि अगर डर होगा तभी तो इस तरह का बात कर रहे हैं ना। सबकी सहानुभूति मेरे साथ है, आखिर वो क्यों कर रहे हैं कि मरना है तो जाके इनार पोखरा में मर जाए, मुख्यमंत्री आएंगे क्रियाक्रम करने के लिए। तो अब आप क्या चाहती हैं? दो चिराग आपके घर के बुझ गए, इस सरकार से क्या चाहती हैं? सुशासन बाबू की सरकार है कहा जाता है, तो आप क्या चाहती हैं इस सरकार से? नीतीश बाबू से क्या चाह रही हैं? मैं तो मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूँगी कि जो हत्यारा मेरे बेटा को किया, वो लोग तो जेल में है, एक बाहर भी निकला है और एक जुवेनाइल में है, जो कि उसका वास्तविक उम्र ज़्यादा है, तो उसको भी बढ़िया से जांच किया जाए कि वास्तविक उम्र क्या है। जुवेनाइल है ये हम लोग को कबूल नहीं है और उन लोग के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर इसी तरह से सफ़ेदपोशी लोग बचाते रहेंगे दोषियों को, तो सिवान से कभी भी कोई भी अपराध नहीं बचेगा। हमेशा कभी रेप के सुनेंगे, कभी किसी की हत्या सुनेंगे। और आप बोलते हैं सुशासन बाबू की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सिवान में कोई सुशासन की कार्य हो रही है। अच्छा, इतना पुख्ता सबूत के साथ आप कैसे कह सकती हैं कि श्याम बहादुर जी उस आरोपी को बचाने में लगे थे जो आपके बेटे की हत्या में थे? मेरे घर के सारे लोग गए थे, अपने आंखों से देख के आए कि वो बचाने में लगे थे और वो लोग देख के आए, मुझसे बोले मैं देखी। कहाँ पे, कहाँ गए थे? जी, ओपी थाना में। ओपी थाना में जब वो लोग पकड़ के गए हुए थे तो? जी, बचाने के लिए गए थे। तो उसके बाद आप लोगों से बातचीत नहीं हुई विधायक जी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो आरोपी तो विधायक जी खुद हमारी क्रियाक्रम करने की तैयारी में लगे हुए हैं कि कब संगीता मरे कि मुख्यमंत्री आएंगे क्रियाक्रम करने के लिए। वो हमसे मिलने क्यों आएंगे? अच्छा, अब बचा ही क्या है? बेटा को, पति को खा गया लो, बेटा को खा गया लो, अब मुझे खाने के लिए तैयार है लो। अब बचा है क्या कि मुख्यमंत्री आएंगे? अच्छा, ये बताइए संगीता जी कि इतने दिनों से आपके पति सेवा की है पार्टी की, उसके बाद से पति नहीं रहे तो आप भी सेवा की, बहुत ज़ोर शोर से आप कुछ, जब भी चुनाव होते थे या जब भी पार्टी के लिए आप खड़ी रहती थी, कभी पार्टी ने आपके बारे में नहीं सोचा है कि दो एक बेटा एक पति आपने खो दिया, तो आपके बारे में भी कुछ सोचा जाए? बड़हरिया विधानसभा के लिए या कुछ भी कोई पार्टी में एक अच्छा पद दिया जाए? हमको, हमारे बारे में पार्टी ने आज तक कुछ सोचा ही नहीं जी, कुछ नहीं सोचा। तो इसके लिए कभी आप लोग प्रयास की? बहुत बार प्रयास किए हैं।
बहुत प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, अपना सब कुछ बताए भी हैं, अपनी समस्या हम उनके पास रखे भी हैं। लेकिन जब मेरे बच्चे की हत्या हुई उसके बाद से मैं इतना टूट गई कि मैं किसी से मिलने, यहाँ तक कि मैं राजनीति की नाम से नफरत करती हूँ। क्यों नफरत हो गया राजनीति के नाम से आप? मुझे मिला क्या? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। मुझे क्या मिला? किसके लिए मैं राजनीति करूं? एक बच्चे को लेकर मैं सबर से कभी मुड़ कर पीछे नहीं देखती थी, हमेशा आगे रहती थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। लेकिन मेरे बच्चे को भी मार दिया सब। और उस दोषियों को बचाने के लिए विधायक जी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और उल्टे बोलते हैं कि मेरे संबंधी है लोग। उन लोग के घर में आए दिन पार्टी होती है पकड़ी में, हम लोग भी पकड़ी में ही रहते हैं। सब देखते हैं कि मेरे दर्द नहीं होती है ये सब देख करके कि एक अपराधी के घर में जाके उनकी पार्टी होती है, वो वहाँ खाते हैं पीते हैं। उनके लिए तो सबसे बड़ी कीमती शराब है और कुछ नहीं। तो आखिर ये बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों नहीं समझ पा रही है कि इस तरह से अपराधियों को बचाने में लगे हैं विधायक जी बार बार क्यों जीता करके भेजती है? अब जनता समझ जाएगी। इस बार अगर मुख्यमंत्री इस श्याम बहादुर को टिकट देते हैं तो बड़हरिया की जनता इस बार भूलेगी नहीं, हिसाब बढ़िया से लेगी। तो यह माना जाए कि इस बार विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, इस बार बड़हरिया की जनता आपके आंसू को भी पोंछने का काम करेगी? मेरी जनता मेरी आंसू को जरूर पोंछेगी। मैं इसीलिए जनता से ही अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगी। अपनी आवाज़ अब क्या कहेंगी जनता से? आप क्या कहेंगी इस बार? वही कहेंगे, मेरे साथ जो हुआ है वो कहेंगे, दूसरा क्या जो हुआ है उसी को दूर आएंगे अपराधी। लेकिन ये तो बीच में आरजेडी के साथ भी आपकी पार्टी ये जेडीयू चली गई थी, श्याम बहादुर जी चले गए थे और फिर जीतने का काम किए थे, जो कि कहा जाता था कि जंगल राज है, ये है वो है। अब वो लोग बड़े नेता हैं, लोग क्या फैसला लिए लोग उसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ? कैसे फैसला लिया? लोग राजद में चले गए, लोग कभी भाजपा में गया, लोग फिर आज भाजपा में आया है लोग। हम लोग तो छोटे छोटे हैं, अपना पंचायत स्तर से अपना काम किए हैं, राजनीति किए हैं, अपना ये समझ रहे हैं। अच्छा, एक हेमंत सिंह है रालोसपा के जिला अध्यक्ष, उनका कहना है कि विधायक श्याम बहादुर सिंह हमारी हत्या कराना चाहते हैं। क्या वाकई में विधायक श्याम बहादुर सिंह अपराधियों से साठगांठ रखते हैं, या इस तरह की जो उनके अंदर मनसा होती है, जिस तरह से लगातार इस उनके साथ घूमते हैं? उसको भी अगर बढ़िया से जांच किया जाए तो कई अपराधी उनके साथ घूमते हैं और उनके जितने भी सहयोगी हैं सबके घर में दारू शराब बिका रहा है। सुशासन बाबू कहते हैं कि शराब को हम बंदी किए हैं, तो आखिर क्यों दारू बेचा रहा है? वैसे वैसे लोग उनके ड्राइवर के बेटे घर में कौन सा रिलेशन के घर में दारू पकड़ाया, आखिर क्यों पकड़ाता है? छोटे छोटे गरीब के घर के पकड़ाता है तो वो जेल जाता है, वो लोग पकड़ाते हैं तो छूट के आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि विधायक श्याम बहादुर सिंह के करीबी लोग दारू के मामले में पकड़ाते हैं, या फिर और भी उसके बाद कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं? क्या इन्हें सरकार से डर नहीं लगता, या प्रशासन से का डर नहीं है इनको? प्रशासन से डर होता तो ये लोग करते ही नहीं। ये लोग जानते हैं कि हम लोग को बचाने के लिए बड़े साहब बचे हुए हैं, सर श्याम बहादुर सिंह कहलाते हैं, हम लोग को बचा लेंगे, उन्हीं के आड़ में ये लोग सारे काम करते हैं। तो इस बार आपका क्या होगा? इसलिए कि विधायक श्याम बहादुर सिंह अगर एक बार फिर से आ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग विधायक श्याम बहादुर सिंह को मदद करेंगी, या फिर अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगी और आंसू को पोंछवाने का काम करेंगी? अगर बड़हरिया से नीतीश कुमार यदि किसी दूसरे को, किसी भी जदयू के कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो मैं तन मन धन और अपना सब कुछ समर्पण कर दूंगी उनके साथ। उस पार्टी के प्रति मैं पूरा समर्पित रहूंगी। लेकिन किस मुंह से मैं विधायक के साथ जाऊंगी? आप ही लोग बताइए। जो बोलते हैं कि मरना है तो इनार पोखरा में जाके मर जाए, क्रियाक्रम करने के लिए मुख्यमंत्री आ जाए हन, वो संगीता किस मुँह से विधायक के साथ जाएगी? वो तो मेरी मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं, अगर इस तरह की बात होती है, अगर मुख्यमंत्री टिकट अपने विधायक को देते हैं श्याम बहादुर सिंह को, तो मैं जनता के बीच जरूर जाऊंगी और जनता से हिसाब मांगूंगी, जनता से इंसाफ मांगूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पति और बेटे के हत्यारा इस जनता जरूर इसका हिसाब देगी और उनके विपक्ष में वोट करेगी। अच्छा, ये बताइए संगीता जी कि क्या आपको इच्छा होती है कि नीतीश कुमार आपको भी टिकट दे, क्योंकि आपने पति को खोया, उसी दल से थे, सच्चे सिपाही थे, और उस समय आपकी पार्टी काफ़ी उभर रही थी, अब उभरने का काम हो रहा था, 2005-06 की बात करें
तो क्या आप चाहती हैं कि इस तरह का हो? नीतीश कुमार को आपके बारे में सोचना चाहिए। मैं पिछले बार भी टिकट के लेके मैं अनगिनत बार मुख्यमंत्री से मिली थी, अपना प्रस्ताव भी रखी थी, अपना बायोडाटा भी मुख्यमंत्री को दी थी, लेकिन मुझ पर उनका नज़र नहीं गया और फिर हम लोग चुप हो गए और अपना दिलो जान लगा दिए विधायक जी को जिताने के लिए, चूँकि हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित है। मैं बार बार यही देखती हूँ कि जब मेरे पति इस पार्टी को अपने खून से सींचे हैं तो मेरा कौन सा खून इतना कीमती है कि मैं छुपा के रखूँ। तो कहीं ये भी तो माना जा सकता है कि आपके पति जो थे उनका कद बढ़ रहा था और इसको लेकर के आप ही के दल के लोग घबरा गए, जिस तरह से आप आरोप लगा रही हैं विधायक श्याम बहादुर सिंह पर भी। हाँ, ये तो फैक्ट है कि यदि बढ़िया विधानसभा नहीं बना होता तो मेरे पति की हत्या नहीं हुई होती, ये बिल्कुल सत्य है। तो क्या कारण रहा इसके पीछे का? अब इसके कारण मैं नहीं बता सकती कि अपनों ने करवाया या किसी और से करवाया, लेकिन ये सत्य है कि बढ़िया विधानसभा का होना ही, चूँकि बढ़िया विधानसभा का उभरते हुए चेहरा मेरे हस्बैंड थे, इसलिए मान लीजिए कि कुछ और लोगों को नगवार लगा होगा। अब जिसको लगा हो मैं तो उसके बारे में नहीं बता सकती, लेकिन ये सत्य है कि वो बढ़िया विधानसभा अगर हमारे पटेल जी होते तो किसी का यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं थी। आज वो एक जगह पे रहते, विधायक भी हो सकता था कि रहते। विधायक जरूर होते, वो वहाँ तक पहुँच चुके थे, आज विधायक जरूर होते। यहाँ से हम बहादुर का कोई बात ही नहीं थी बढ़िया से। तो इस बारे में मान लिया जाए कि लोग मतलब कि आपको न्याय दिलवाने के लिए विधायक श्याम बहादुर को हरवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जनता के बीच जाऊंगी तो जनता मेरी जरूर आंसू को पूछेगी। इतना निर्दयी नहीं है कि जनता मेरे आंसू को नहीं पूछेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे आंसू को जरूर पूछेगी। मुझे इतना लगता है कि मैं खुद ही एक पापन हूँ, जिससे कि मैं बाहर निकलना नहीं चाहती हूँ, अपनी सूरत छुपा के रखती हूँ, किसी से बात करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन इस तरह से अन्याय अगर होती है तो मैं जनता के बीच ज़रूर जाऊँगी, इंसाफ के लिए मैं जनता के बीच ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हाल ही में विवाद चल रहा था प्रमुख को हटाने को लेकर के। विधायक श्याम बहादुर सिंह उसी दल के आते हैं, एनडीए के विधायक हैं, और बीजेपी की जो यहाँ पे प्रमुख है, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उनको हटाने के लिए एड़ी चोटी ये कर दिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ही देखे कि विधायक जी बोलते हैं कि हर हाल में रीता देवी हटेगी। मैं भी देखती हूँ, आप लोग की न्यूज़ को देखते रहती हूँ, तो हटेगी, लेकिन वो अपने ताकत का पता तो लगा लिए ना। विधायक जी अपने बढ़िया में जब एक प्रमुख को ना हटा सके तो उनकी तो ताकत की पता आप लोग की चल गई होगी, आ चुकी आप लोग से छुपी नहीं है। आप लोग तो सब दोनों तरफ से आप लोग देखते हैं, दोनों आदमी का न्यूज लेते हैं। तो विधायक जी की तो अंदाजा लग गई कि हाँ हमारी बढ़िया में चाहते हुए हर हाल में रीता हटेगी, तो हर हाल में रीता हटी क्यों नहीं? अभी बनाने की तो दूर रहा, हटाने में आप नहीं सक्षम हुए तो अभी बनाना तो दूर रहा। तो उनका कहना था कि हम ही लोगों ने बनाया और फिर बिगाड़ने का भी काम किया, फिर हम लोग अपना ला दिए, फिर उनको बना दिए। आखिर कौन सा वजह है कि वो फिर हटाने की कोशिश किए? कौन सा बात हुआ कि फिर बना लिए? उन लोगों को तो लाजो शर्म थोड़ा सा है नहीं। राजनीति के लिए वो लोग अपने कुर्सी के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हैं। कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, तरसों कुछ बोलेंगे। उनका कोई नहीं है कि हम ये शब्द बोले हैं सो उस पर अडिग रहें। अच्छा संगीता जी, एक आपके इलाके में एक चीनी मिल हुआ करता था पचरुखी का, और उस समय जब चीनी मिल की नीलामी हो रही थी तो विधायक श्याम बहादुर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, नीतीश कुमार को सौंपा था, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और बहुत कुछ हल्ला हंगामा भी हुआ, लेकिन बाद में वो शांत हो गए। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण आपको क्या लग रहा है? क्यों शांत हो गए? वो धूर धूर जमीन वहाँ की बिक गई। देखिए, मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ, चूँकि उनके साथ में एक बार भी बढ़िया में हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, इंदिरा आवास पे हंगामा किए थे, सब कुछ रोक दिए। वहाँ पे पैसा का वितरण होना था, नहीं सब कुछ हुआ, और उसके बाद से 10 रोज के बाद गोपनीय रूप से सब कुछ हो गया। आखिर वजह क्या है हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि जब ये लोग मिली भगत हो जाते हैं, कुछ लेन देन हो जाता है, तो ये लोग सब लोग चुप हो जाते हैं। वहाँ भी पचरुखी के सारे जनता को वो बेवकूफ़ बनाए हैं। वो इस्तीफा दिए, किसको इस्तीफा दिए? इस्तीफा देते हैं जनता को मूर्ख बना करके अपना राजनीति कर रहे हैं। आज कहाँ उनकी राजनीति गई? आज उनकी सरकार है, वो विधायक हैं, उसके बावजूद भी दूर दूर वहाँ का ज़मीन बिक गई। आखिर क्या वजह है? क्या कर रहे हैं? आज क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? आज क्यों चुप है? हम भी चाहते हैं कि हाँ पचरुखी हमारे सीमान में बढ़िया बढ़िया कोई कारखाना नहीं था तो मिल में हमारी रहे, चालू रहे, लेकिन उस वहाँ का ज़मीन बिक गया और आज चुप है। आखिर क्या वजह है? तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल मुद्दा। यहाँ सीमान के लिए तो बढ़िया के लिए चीनी मिल सबसे बड़ा मुद्दा है। और तो आपको क्या लग रहा है क्यों शांत हो गए? कहीं बड़ी डीलिंग तो नहीं होगी इसमें? बिल्कुल डीलिंग हुई है।
ये तो एकदम डीलिंग हुई है। उस समय इस्तीफा लगा दिया, आज कुछ बोलते नहीं हैं, और सब जमीन बिक गया, सब बाउंड्री हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, आखिर क्यों आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो लोग इसका भी मान लीजिए आने वाले समय में इसका जवाब मांगेंगे। सब लोग अपना मूड बनाए हुए हैं और बाहर निकलेंगे, सब लोग अपना हिसाब लेंगे, सब लोग उनसे अपना हिसाब लेंगे। अब अंतिम सवाल ये होगा कि अगर आपको मौका मिला तो क्या विधायक श्याम बहादुर सिंह के खिलाफ उनके ठीक सामने चुनाव आप लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे हम। अगर मुझे मौका मिला तो हम लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। श्याम बहादुर सिंह को हराएंगे? बिल्कुल हराएंगे। तो आपने देखा, ये थी संगीता देवी, जो कि सुरेंद्र पटेल जिनकी हत्या 2006 में कर दी गई, जेडीयू के कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता थे और आने वाले समय में बढ़िया के लिए उभरता चेहरे थे, जिस तरह से इनका कहना है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों, अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और महज कुछ वर्षों के बाद इनके इकलौते पुत्र की भी हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार विधायक श्याम बहादुर सिंह क्यों इस तरह के मामले में अपना जो है कि वो हाथ ये लोगों की मदद करने में आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि हमारे बेटे की जो हत्या हुई उसमें विधायक श्याम बहादुर सिंह अपराधियों को बचाने के लिए सिवान के महादेवा ओपी थाने में तक पहुंच गए थे। तो आखिर आपकी सुशासन बाबू की सरकार है और फिर अपराधियों के बचाने के लिए इस तरह से विधायक जी बार बार क्यों कारनामा करते हैं? यह बढ़िया विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है इस चुनाव में पूछेगी। अब आप सोच सकते होंगे, संगीता देवी जिस तरह से रो रो कर एक एक बात अपनी बातों को बयां की आपके सामने, उनके आंसू को देख करके जो लोग हैं उनके रोंगटे खड़े भी हो जाएंगे। हालांकि सवाल पूछने के दौरान हमारे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, लेकिन इनकी बातों को जनता तक पहुंचाना लाजमी है और इस समय ज़रूरी भी है। इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बढ़िया विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे पति और बेटी की जो हत्या हुई उसके खिलाफ इस बार हम लोग के परिवार के साथ न्याय करे और विधायक श्याम बहादुर सिंह को हराने का काम करे, क्योंकि अपराधियों से साठगांठ है। जैसा कि संगीता देवी का आरोप है, सिवान में एक जगह का इन्होंने नाम भी लिया है कि वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, शराब की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती है, अपराधियों के साथ बैठकें की जाती है और जो इनका बेटा जिनकी हत्या कर दी गई अपहरण करके उसके आरोपियों को बचाया जाता है। तो आखिरकार कैसा सुशासन और कैसा नीतीश की सरकार। इन्होंने यह भी कहा कि अगर मौका मिला तो श्याम बहादुर के सामने मैं चुनाव भी लड़ूंगी और बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर जनता का प्रतिनिधित्व भी करूंगी। लेकिन यह तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या विधायक श्याम बहादुर सिंह को फिर से एक बार टिकट मिलता है या फिर कुछ बदलाव बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975 813।